दृढ़ इच्छा शक्ति हमें ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनमोल वरदान है। इच्छा शक्ति का प्रयोग तो हम सभी करते हैं, परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति यानी डायनेमिक विल पावर बहुत कम लोग सही प्रकार से प्रयोग में ला पाते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका सही प्रयोग करने पर मनुष्य के लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति का सरल शब्दों में अर्थ है कुछ भी पाने एवं करने की प्रबल इच्छा। हमारी प्रबल इच्छा शक्ति ही हमें सही अर्थों में स्वतंत्रता दिलवाती है। हमारे जीवन में दुख एवं परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि हम हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है उसे सत्य रूप में न देखकर जैसा दिख रहा है वैसा ही देखते हैं तथा अनुभव करते हैं। जबकि हर वस्तु, व्यक्ति एवं घटना के दो पहलू होते हैं। वह है जो दिखाई देता है तथा दूसरा वह है जो है परंतु दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई देता है वह सदैव सत्य नहीं होता है। उदाहरण के रूप में हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसमें बहुत से दुर्गुण देखते हैं तथा उससे घृणा करने लगते हैं, परंतु वास्तव में सत्य तो यह है कि वह मनुष्य सभी मनुष्यों के भांति गुणों का भंडार है, जिन्हें वह व्यक्ति पहचान नहीं पा रहा है और अपने टैलेंट को सही ढंग से काम में नहीं ले पा रहा है। यानी वह व्यक्ति अपने पैशन एवं बैड हैबिट्स के अधीन है तथा अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो इसी प्रकार किसी वस्तु को देखकर हमारे अंदर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है, बिना ये विचारे, बिना ये सोचे कि उस वस्तु का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है तथा वह वस्तु हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है। हम कुछ सुन लेते हैं और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इससे संबंधों में कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है इसका एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ये सर्वविदित है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। कोई भी हमारी इच्छा के विरुद्ध बोलता है तो हम उसे सुनना नहीं चाहते हैं तथा सुनते हैं तो वह हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसी प्रकार स्वाद के मामले में भी यही है। हमें मालूम है कि यह हमारे लिए हितकारी नहीं है जो हम खाते हैं वो, परंतु हम खाते हैं। हम ऐसे लोगों को देखकर एप्रिशिएट करते हैं जिनमें सद्गुण है, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अपने जीवन में, परंतु ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन सद्गुणों को स्वयं के जीवन में उतारते हैं या वे जानने का प्रयास करते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है उसने ऐसा क्या किया है जिससे उसे ये सब मिला है। उसके संघर्षों से बहुत कम लोग प्रेरणा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने हमें अनंत शक्तियाँ दी हैं। ये शक्तियाँ हैं, हमारी 5 इंद्रियाँ हैं। हम यदि अब उनका प्रयोग भी ठीक ढंग से करने लग जाएं, उनका प्रयोग भी अपनी विल पावर के अनुसार करें, तो हम जीवन में बहुत सी चीज़ें, असंभव चीज़ें जो कि हमको असंभव लगती हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन को उन्नत बना सकते हैं। हम जिन गुणवान व्यक्तियों, सफल व्यक्तियों को देखकर सोचते हैं, ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि वो ईश्वर के फेवरेट चाइल्ड हैं या वे भाग्यवान हैं। हम इतने भाग्यवान नहीं हैं। ईश्वर द्वारा कोई स्पेशल परंतु वे वास्तव में तो यह है कि वो व्यक्ति ईश्वर द्वारा कोई स्पेशल पावर देकर नहीं भेजे गए हैं। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करके, अपनी इंद्रियों का सही प्रयोग करके अपनी जीवन की दशा एवं दिशा को नियंत्रित किया है। इस प्रकार दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग ही मनुष्य के उन्नति एवं प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। हमारे देखने, सुनने, अनुभव करने, अपने चारों ओर की स्थिति के बारे में सजग रहने एवं उस अनुसार निर्णय लेने में और हमारे भोजन एवं स्वाद पर नियंत्रण रखने, अपनी कल्पना शक्ति का सही प्रयोग तथा तभी कर सकते हैं जबकि हमारी विल पावर स्ट्रांग हो। हम जीवन में ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में अपना लें
तो हम एक सशक्त एवं शक्तिशाली व्यक्तित्व के स्वामी बनकर उभर सकते हैं। इच्छा शक्ति हमें ईश्वर द्वारा दिया गया वह वरदान है जिससे हम हमारी इंद्रियों को ही नहीं वरन हमारे कॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड आदि का सदुपयोग कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इनका उपयोग तो हम आज भी कर रहे हैं, परंतु ये इन सब का उपयोग और ये हमारे अनुसार कार्य कर रहे हैं, पर क्या वे हमारी उन्नति के लिए हम इन सब अनमोल जो हम ईश्वर की देन है हमें, क्या हम हमारी उन्नति के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं उन सबको? हमारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके हम अपने चारों ओर स्थित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को नियंत्रित एवं निर्देशित कर सकते हैं और एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी का स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। सही अर्थों में स्वतंत्रता तो यही है। अर्थों में स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी इंद्रियों, अपने माइंड, अपने कॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने अधीन रखना, न कि इनके अधीन रहकर कार्य करना।